हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी में जो हाल ही में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई थी। टोटल वैकेंसी 423 है यहाँ पे। तो उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में इसमें इनने अपनी वेबसाइट पे यूके ट्रिपल एससी ने सिलेबस को अपलोड किया है, जहाँ पे उनने एक कॉमन सिलेबस दिया है, एक जनरल सिलेबस। इससे पहले जो ये एग्ज़ाम होता था यहाँ पे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ था और सभी क्वेश्चन उसमें आते थे। लेकिन अभी इनने सिलेबस नया अपडेट करके चेंज करके दिया है, जहाँ पे इनने 30 मार्क्स का कॉमन सिलेबस रखा है। कॉमन सिलेबस का मतलब है कि यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। एक ब्रांच है बीएससी एग्रीकल्चर, दूसरा है बीएससी हॉर्टिकल्चर या अदर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तीसरा है बीएससी बायोलॉजी ग्रुप जो कि जेडबीसी ग्रुप जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे वो 3 ब्रांचेज के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है, और जो उससे अलावा वैकेंसी हैं जैसे कि उद्यान पर्यवेक्षक या उद्यान निरीक्षक जिसे हम कहते हैं, उन सब में जो एलिजिबिलिटी है उसमें बीएससी बायोलॉजी या बीएससी जेडबीसी ग्रुप वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसीलिए इनने 30% सिलेबस कॉमन सिलेबस रखा है जो सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन होंगे, जबकि 70% हमें एक ब्रांच चूज करना होगा, आइदर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या बायोलॉजी, जिसमें कि जूलॉजी बॉटनी दोनों इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे कि कॉमन सिलेबस क्या है और मेन सिलेबस क्या है। मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रांच सेकेंड या बायोलॉजी ब्रांच के बारे में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड इन एडवर्टीज नंबर 38। तो 38 एडवर्टीज नंबर वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 423 वैकेंसी वाला। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग जिसमें कॉमन सिलेबस होगा एंड कॉमन सिलेबस से 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह भाग सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं या एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज या जेडबीसी, तो आपको 30 मार्क्स कॉमन मिलेंगे, वो सभी के लिए कॉमन होंगे। जबकि जो सेकेंड पार्ट है वो संबंधित विषयों या शाखाओं या ब्रांचेज से होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या हॉर्टिकल्चर। मेनली 3 ही ब्रांचें हैं यहाँ पे, इसलिए 3 टाइप का सिलेबस दिया गया है। और लिखा गया है इनमें प्रत्येक ब्रांचेज से 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे 100 का पेपर होगा, उसमें से 70 क्वेश्चन हमारा या एग्रीकल्चर के होंगे अगर आप एग्रीकल्चर वाले होंगे, या बायोलॉजी या हॉर्टिकल्चर, जबकि जो 30 क्वेश्चन होंगे वो कॉमन होंगे। और वो भी यहाँ पे सिलेबस में इन्हें मेनली बायोलॉजी ही दिया है ज़्यादातर। तो आगे लिखा है कि अभ्यर्थी इन विषय या शाखाओं में से किसी एक ब्रांच का विकल्प ले सकता है। तो कॉमन सिलेबस हमें भी करना है, बायोलॉजी वालों को, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तीनों को करना है, जबकि जो मेन सिलेबस है वो हमें एक ब्रांच चूज करना है कि हमें किस में पेपर देना है। आप कोई भी ब्रांच जिसमें आप अच्छी नॉलेज रखते हैं या जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉमन सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। तो जो कॉमन सिलेबस है ये 30 मार्क्स या 30% होगा। इसे भी अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो कॉमन सिलेबस में सबसे पहला यूनिट है, पहली यूनिट में जो पहला टॉपिक है उसमें दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, और आगे दिया है मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि अगर हम इसे पूरा देखें तो यहाँ पे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या क्लासिकल जेनेटिक्स है। दैट मीन्स कि मेंडल वाली जेनेटिक्स जिसे क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स है, दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। और ये क्लास 12 लेवल का भी हो सकता है या उससे हायर लेवल का भी हमें पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी मांगा गया है। तो हमें बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल का तो पढ़ना ही चाहिए। हालांकि जितना इसमें सिलेबस दिया गया है कॉमन सिलेबस में, ये काफ़ी चीज़ें क्लास 11-12 में भी कवर हो जाती हैं। उसके बाद यूनिट फर्स्ट में सेकेंड टॉपिक जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस तरीके से है। तो इसमें हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी आ जाती है, जहाँ पे कुछ टेक्निक जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, और जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इसमें बायोटेक्नोलॉजी या एडवांस हैं, जैसे कि जीएमओ के बारे में, जीन बैंक या क्रॉप रिजर्वेशन, ये चीज़ें भी दी हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी में हमारा पूरा प्लांट एंड एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन आ जाता है। एक तरीके से पूरे लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन हम कहेंगे कि प्लांट का क्लासिफिकेशन की आउटलाइन क्या है और एनिमल की क्लासिफिकेशन की आउटलाइन क्या है। क्योंकि क्लास 9th-10th में भी, शायद क्लास 10th में ये चीज़ें दी हैं कि प्लांट का क्लासिफिकेशन भी वहाँ पर बेसिक दिया है। देन
एनिमल का भी दिया है। उसी तरीके से क्लास 11 की एनसीईआरटी में बायोलॉजी में काफ़ी अच्छे से प्लांट एंड एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है तो यहाँ पे बायो वालों के लिए जैसे कि क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल ये थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर है या जिसका एग्रीकल्चर है, जिसने टेक्सोनॉमी कम पढ़ा है, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा उसे अच्छे से। तो क्लास 11 में भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। उसके बाद अगर हमें ज़्यादा कवर करना है तो हम ग्रेजुएशन लेवल का कवर कर सकते हैं। उसके बाद है टोटीपोटेंसी टिश्यू कल्चर। तो ये हमारा मेनली प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में कवर हो जाएगा, पूरा बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। कुछ कुछ पार्ट इसमें जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का भी दिया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के बारे में। क्योंकि यहाँ पे जनरली सिर्फ प्रोटीन क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड दिया है। तो दैट मीन्स इनका बेसिक नॉलेज में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है और उनका मेटाबॉलिज्म। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन प्लांट, जो कि यूनिट सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा पूरा प्लांट फिजियोलॉजी है। ये सारा हमारा क्लास 11 की एनसीईआरटी में दिया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी मैक्सिमम वहाँ पर कवर हो जाता है, क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है। तो यहाँ पे हमें पहले बेसिक लेवल का ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही एडवांस। उसके बाद पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन है प्लांट में एज वेल एज एनिमल में, जैसे कि गैमिट फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ एग, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, रीजनरेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर प्लांट की और एनिमल दोनों की एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी दी गई है बेसिक। उसके बाद क्रॉप्स हैं। तो क्रॉप्स में यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी कवर किया गया है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के सीरियल हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट। तो इन सभी के फैमिली या साइंटिफिक नेम या प्लांट के कौन से पार्ट से हमें प्रोडक्ट मिलता है या कहाँ हमें देखने को मिलता है, कितनी स्पीसीज हैं, बेसिक चीज़ें आती हैं यहाँ से। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल एंड जियोग्राफिकल जोन दिया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फाइटो या जू जियोग्राफी का टॉपिक हो जाएगा कुछ। मशरूम कल्टीवेशन भी यहाँ पे है। फिर इकोलॉजी भी यहाँ पे बेसिक चीज़ कवर हो जाती है, क्योंकि जैसे सिर्फ इकोलॉजी लिखा है तो इकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएंगे। उस तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में भी है, पॉल्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। उसके बाद सेरीकल्चर, एपीकल्चर एंड लाग कल्चर है, जो कि इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट आ जाता है। सेरीकल्चर, एपीकल्चर एंड लाग कल्चर ये हमें क्लास 11-12 में या 9-10 में नहीं मिलेगा, ये बीएससी लेवल पर ही हमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद है फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट। दैट मीन्स कि एंटोमोलॉजी के बारे में, इंसेक्ट का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, उनका मैनेजमेंट और क्रॉप को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। देन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, पिगरी, इन सब के बारे में बेसिक आइडिया। उसके बाद है बायोस्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि यूनिट थर्ड में दिया है। तो बायोस्टैटिक्स यहाँ पे इनने कंप्लीट दिया है, क्योंकि बायोस्टैटिक्स में जो चीज़ें हैं ये काफ़ी है। अगर आप इसका बेसिक भी पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ पर जितना भी बायोस्टैटिक्स में हमें बीएससी में जूलॉजी में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें इनने दी हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो दोनों यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारी चीज़ें दी हैं जो कि बायोस्टैटिक्स में बेसिक चीज़ें होती हैं या स्टैटिक्स की बेसिक चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। इन सभी के साथ ही आपको इस टॉपिक के नीचे देखने को मिल रहा होगा कि करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दीज टॉपिक। तो इसका मतलब इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो आइडिया है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इनने हर यूनिट के नीचे लिख के दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चन अगर ये देखेंगे तो इतने क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन अगर इतने क्वेश्चन देने लगे तो फिर सारा करंट अफेयर का ही पेपर बन जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा दिया है और करंट की नॉलेज पूछेंगे तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसके बदले जीके के कुछ क्वेश्चन डाल सकते हैं, और अगर करंट जनरल नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो वो सारी बुक्स में होता ही है। इतना करंट का तो कोई नहीं पूछेगा ज़्यादा, इतना करंट में चलता भी नहीं है। हर टॉपिक में तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाए, और इतना इस एग्ज़ाम के लायक है नहीं, इतना पूछेगा नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे करंट जनरल नॉलेज का मतलब होता है जो भी चीज़ें लेटेस्ट हैं, नई बुक्स में हैं, या जो भी एडवांस चीज़ें हैं जैसे कि टेक्निक हो गया, टेक्नोलॉजी, इन सब में। तो आई थिंक वो ही पूछेंगे, बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं कि यहाँ पे क्या पूछेंगे। तो ये हमारा कॉमन सिलेबस था जो बायोलॉजी ही कवर करता है मोस्टली। मेन टॉपिक इसमें बायोलॉजी के हैं, कुछ एग्रीकल्चर के हैं, कुछ एनिमल हस्बेंड्री है। बाकी इसमें मेनली प्लांट बायोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी या जूलॉजी बॉटनी ही है। तो ये कॉमन सिलेबस है जो सभी कैंडिडेट को कवर करना है।
अगर बुक्स की बात करें तो हम कॉमन सिलेबस के लिए तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बुक तो होगी नहीं। सबसे पहले हमें क्लास 11-12 की बायोलॉजी करनी चाहिए। देन टॉपिक वाइज जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक जूलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, इन्वायरमेंट के हैं, जो टॉपिक हम कहीं से कवर कर सकते हैं। हालांकि जो बायोलॉजी ब्रांच वाले बच्चे हैं उनका जो मेन सिलेबस है वहीं ये चीज़ें कवर हो जाएंगी उनकी ईजिली। तो इसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी ब्रांच वालों का मेन सिलेबस क्या है उसके बारे में। ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है पहले, देन बायोलॉजी का दिया है, देन हॉर्टिकल्चर का। तो बायोलॉजी को ब्रांच 2 कहा गया है। सिलेबस ऑफ बायोलॉजी हम देखेंगे, पहले बॉटनी है। सिलेबस ऑफ बायोलॉजी में पूरा जूलॉजी बॉटनी को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में हमारा साइटोलॉजी है, वही जो मैं फर्स्ट में डिस्कस कर रहा था। क्योंकि वो कॉमन सिलेबस है तो वहाँ लेवल थोड़ा सा कम रहेगा क्वेश्चन का, जबकि ये जो बॉटनी जहाँ आ जाता है, क्योंकि क्लास 11 में बॉटनी और जूलॉजी में बायोलॉजी डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर जब बॉटनी लिखा है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल का तो कम से कम आए हमें, और पीजी लेवल का भी पूछ सकते हैं। तो साइटोलॉजी जो हम ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हैं, बेसिक साइटोलॉजी, तो उसमें सभी चीज़ें हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, देन सेल साइकिल हो गया, सभी चीज़ें हैं जितना सेल बायोलॉजी में होता है। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे बैक्टीरिया वायरसेस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका इम्पोर्टेंस हो गया, इनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, स्टेनिंग हो गई बैक्टीरिया की, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी है। मैं एक एक करके बुक भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगेगा कि ये बुक पढ़नी चाहिए। तो जैसे सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी क्लास 11 में तो काफ़ी कम होगा इसके लिए। जैसे कि बॉटनी में यहाँ पर जो सिलेबस दिया है ये ग्रेजुएशन लेवल का पूछा गया है, तो क्लास 11 में तो काफ़ी कम होगा। उसके बाद बीएससी में अगर आप कोई भी सेल बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं, क्योंकि सेल बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी बुक होगी तो अच्छी ही बुक होगी उसकी, तो आप कहीं से भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। क्योंकि सेल बायोलॉजी जैसी चीज़ें ये तो इंटरनेट पे ईजिली मिल जाएंगी, पीडीएफ में बुकें हैं। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि इंटरनेट से बुक्स कैसे डाउनलोड हो सकती हैं, अच्छी बुक्स जेड लाइब्रेरी की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो साइटोलॉजी आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी आप कहीं से कवर कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक ही पूछा जाएगा। जैसे कि बीएससी में जो भी बुक चलती हैं, जैसे कि बॉटनी की आती है सिंह पांडे जैन। सिंह पांडे जैन एक ऐसी बुक है जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी भी है, बाकी उसमें पूरी बॉटनी दी गई है। तो वहाँ पे फर्स्ट यूनिट उसका फर्स्ट पार्ट माइक्रोबायोलॉजी है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप कोई दूसरी बुक जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की प्रेस्कॉट है ऑनलाइन, वो प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी है, तो यहाँ पे फंजाई के पहले तो बेसिक चीज़ें दी हैं, जैसे कि फंजाई का क्लासिफिकेशन हो गया, उसके जनरल फीचर हो गया, उसमें न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हेट्रोथेरिज्म, पैरासेक्सुअल साइकिल और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देन कुछ जनरा की लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री पूछी है, जैसे कि म्यूकर, पेनिसिलियम, ईस्ट, पक्सिनिया, इन सब का। तो इनका हमें लाइफ साइकिल एक एक का डिटेल में पढ़ना होगा, जिसके लिए सिंह पांडे जैन बुक अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी सिंह पांडे जैन में थोड़ा सा कम दिया है। प्लांट पैथोलॉजी के लिए आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं जीएन एग्रीओज की, वो काफ़ी अच्छी बुक है प्लांट पैथोलॉजी के लिए। उसके बाद अगली यूनिट है बॉटनी में एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। तो इन तीनों को एक साथ दिया गया है, क्योंकि ये थैलोफाइट में आते हैं। थैलोफाइट में हालांकि फंजाई भी आता है, लेकिन यहाँ पे एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए साथ दिया गया है। तो एल्गी भी हमें उसी तरीके से पढ़ना है, जैसे कि फंजाई उसका बेसिक फीचर हो गया, उसमें थैलस स्ट्रक्चर, देन कुछ का लाइफ साइकिल पढ़ना है, जैसे कि नॉस्टॉक, क्लैमाइडोमोनास, उडोगोनियम, इन सब का। उसके बाद लाइकेन है, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में भी मार्केंस या एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया का हमें लाइफ साइकिल पढ़ना है। तो एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा के लिए सिंह पांडे जैन इनफ है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी हैं मैक्सिमम कवर हो जाएंगी सिंह पांडे जैन बॉटनी की बुक में। उसके बाद है टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के लिए भी सिंह पांडे जैन इनफ है। यहाँ पर राइनिया, सिलेजिनेला, इक्विस्टम एंड टेरिस, टेरिडोफाइट में इन ये चारों का हिस्ट्री पूछा गया है, हिस्ट्री से पूछेगा दैट मीन्स। और टीलोम थ्योरी, स्टीलर थ्योरी, एपोगेमी, एपोस्पोरी, ये तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। और टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन हो गया, इसके सेलियंट फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म है, जिसमें जनरल फीचर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, देन उसका क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी एनाटॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों की। और यहाँ पे तीन चीज़ों का रिप्रोडक्शन और उसकी एनाटॉमी या लाइफ साइकिल पूछा गया है, जैसे कि साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा। तीनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि साइकस साइकेडेल से,
पाइनस कोनिफेरल से, जबकि इफेड्रा नीटिल से। तीनों अलग अलग हैं, इसलिए तीनों पूछे गए हैं। और यहाँ पे फॉसिल भी पूछा गया है साथ में, फॉसिल के टाइप क्या होते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म के बारे में है, तो एंजियोस्पर्म में पूरा एंजियोस्पर्म में आप फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन है। देन डिफरेंट फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे गए हैं और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर आपको फैमिली सारी दिख रही होंगी, रेननकुलेसी से पोएसी तक सारी फैमिली हैं। मेजर फैमिली जितनी भी होती हैं वो सारी दी गई हैं। उसके बाद अनाटमी वाला पार्ट है, तो अनाटमी वाला पार्ट और टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म के साथ सिंह पांडे की बुक में ही कवर हो जाता है, सिंह पांडे जैन वाली बुक में। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप कोई भी इंडियन राइटर की बुक फॉलो कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अदरवाइज एक फॉरेन राइटर की है, तेज एंड जीगर की, तो काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि यहाँ पर जितना सिलेबस दिया है ये काफ़ी ज़्यादा है। प्लांट फिजियोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉर्फोजेनेसिस, तो ये प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है, जिसमें हार्मोन भी इंक्लूड किया है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के साथ में। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी कुछ तो तेज एंड जिगर में दिया है, बाकी आप सिंह पांडे जैन से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद इकोलॉजी है। इकोलॉजी के लिए भी आप कोई भी इंडियन राइटर की बुक, जैसे कि पी डी शर्मा सबसे बेस्ट है, वो प्रेफर कर सकते हैं, या कोई भी इकोलॉजी की बुक, क्योंकि इकोलॉजी की सारी बुकें ठीक ही होती हैं लगभग। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है, जिसके लिए सिंह पांडे जैन बुक अच्छी है, अलग भी आती है और कंबाइंड भी है एंजियोस्पर्म के साथ। उसके बाद जेनेटिक्स है, जो कॉमन सिलेबस में भी हमें देखने को मिला था, क्लासिकल जेनेटिक्स हो गया, मेंडल वाले जेनेटिक्स, ना कि मोलिकुलर बायोलॉजी। उसके बाद उसी के साथ प्लांट ब्रीडिंग भी कवर हो जाता है, कुछ चीज़ें, कुछ प्लांट ब्रीडिंग हमारा बायोटेक्नोलॉजी के साथ कवर हो जाता है, कुछ जेनेटिक्स के साथ। तो जेनेटिक्स के लिए आप क्लास 11 की एनसीईआरटी सबसे पहले क्लियर कीजिए, और उसके बाद मॉल बायो, जो सेल बायो, इन सब की बुक होती हैं, या जेनेटिक्स की कोई भी बुक ले लो, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद जूलॉजी का सिलेबस है, जिसमें सबसे पहली यूनिट है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। इवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, फॉसिल से क्वेश्चन आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्डी-वीनबर्ग लॉ और जेनेटिक ड्रिफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा पूरा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन के सभी क्राइटेरिया, जैसे कि सीलोम क्या होता है, प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया, बाइलेट्रा, रेडियाटा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, और क्लासिफिकेशन का आउटलाइन क्या है, ये चीज़ें कवर होती हैं। तो जूलॉजी का आप कोई भी इंडियन राइटर का बुक प्रेफर कर सकते हैं जो बीएससी में चलता है, बीएससी लेवल का एटलीस्ट हमें पढ़ना है। उसके बाद है एनिमल टिश्यू सिस्टम। तो एनिमल टिश्यू सिस्टम का मीन्स है यहाँ पे एनिमल के जितने भी टिश्यू हैं एनिमल में, उनका क्लासिफिकेशन है, काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसमें अलग अलग फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि एपिथेलियल को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो एनिमल टिश्यू सिस्टम आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, किसी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक से या ह्यूमन एनाटॉमी की बुक से। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी हैं पर्टिकुलर एनिमल के फाइलम में, जैसे कि प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा है, दैट मीन्स कि ये इनवर्टिब्रेट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोटोजोआ से पूछी जाएंगी, कुछ पोरीफेरा से, कुछ सिलेंट्रेटा से, एनिलिडा से, पेरिपेटस के बारे में, और कुछ इंसेक्ट से, और इकाइनोडर्मेटा से, मोलस्का से, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो उन्हें स्पेसिफिक बनाती हैं वो पूछा जाएगा, जो यहाँ पे मेंशन है, आप सभी को दिख ही रहा होगा। उसके बाद है कंपैरेटिव अनाटमी ऑफ कॉर्डेटा। तो यहाँ पे कॉर्डेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ, जैसे कि कॉर्डेट में स्पेसिफिक चीज़ें हैं कुछ, उनसे क्वेश्चन जो यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं इनने टॉपिक वाइज सिलेबस। उसके बाद है जनरल कंपैरेटिव अनाटमी ऑफ वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट की कंपैरेटिव अनाटमी कहीं भी पूछा जाता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ हार्ट हो गया, टाइप्स ऑफ किडनी, लंग्स, ब्लैडर, गिल्स क्या होते हैं, और इंट्यूबमेंट से पूछा गया है। तो ओवरऑल पूरा जूलॉजी यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, बेसिक बायोकेमिस्ट्री आएगी। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक है जूलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी टैक्सोनॉमी के बाद। तो एनिमल फिजियोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ह्यूमन की सारी फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं। इसके लिए भी आप कोई भी इंडियन राइटर की बुक फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है एनिमल की, जिसके लिए गिलबर्ट की बुक काफ़ी अच्छी है, फॉरेन राइटर की है। अदरवाइज आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बुक्स के बारे में इसलिए पता नहीं है, मैंने जब मैं बीएससी में था तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं था ये चीज़ें, इसलिए मुझे अच्छी इंडियन राइटर की बुक पता नहीं है। मुझे कुछ फॉरेन राइटर की बुकें ही पता हैं जो कि CSIR नेट के लिए चलती हैं।
तो अगर आपको वो बुकों के बारे में पता करना हो या अच्छे से पढ़ना हो थोड़ा, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। उसके बाद एनिमल बिहेवियर है, एनिमल बिहेवियर के लिए भी कोई बीएससी लेवल की बुक आती है शायद, भटनागर ऐसे कुछ, तो वो आप ले सकते हैं। इथोलॉजी, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि मैंने काफ़ी कम पढ़ा है एनिमल बिहेवियर कभी भी। उसके बाद है इकोनॉमिक जूलॉजी है, तो इकोनॉमिक जूलॉजी में जो पहला वाला पार्ट है, जैसे कि प्रोटोजोआ है, डिफरेंट टाइप के इसमें प्रोटोजोन दिए हैं, एंटोमीबा, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, फैसियोला, हिपेटिका, टीनिया, सोलियम, एस्केरिस। तो ये चीज़ें हमारा टैक्सोनॉमी में जो प्रोटोजोआ जब हम पढ़ते हैं, सब किंगडम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो होता है क्लासिफिकेशन में, तो जो प्रोटोजोआ है वहाँ पे हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, आधी चीज़ें। तो जो इकोनॉमिक जूलॉजी है, हमारा टैक्सोनॉमी जो जूलॉजी है इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का, वहाँ पे कवर हो जाएगा आधी चीज़ें, जबकि आधी चीज़ें आपको कहीं और से कवर करना पड़ सकता है। और उसके लिए एक अच्छी बुक है शुक्ला एंड उपाध्याय की, इकोनॉमिक जूलॉजी की। उसके बाद बायोस्टैटिक्स है, जो मैंने यूनिट फर्स्ट में या कॉमन सिलेबस में डिस्कस किया था, सेम चीज़ है। उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है एनिमल के बारे में, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं सारी। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज पूछा गया है। तो ये हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट बायोलॉजी ब्रांच का। इसके बाद हॉर्टिकल्चर का है, तो ये है सिलेबस। तो यहाँ पे जो हमारा मेन सिलेबस है, ये बीएससी लेवल की चीज़ों को कवर करता है, और मैक्सिमम चीज़ें कवर हैं। जितना हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं जेडबीसी ग्रुप वाले बच्चे, तो वो मैक्सिमम चीज़ें कवर हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सिलेबस बायोलॉजी का ही है आई थिंक, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं सिलेबस बता रहा था। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।